आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी कथा में आए दिन लाखों की भीड़ आती है और सभी भक्तों की समस्या महाराज जी सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज कथा के दौरान एक माँ ने बताई अपने ससुर और देवर की पोल। वो लाइव कथा में सबके सामने बोल दिया कि मेरा देवर मुझे मारने की कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों, आज कथा के दौरान प्रश्नोत्तरी में सही भक्त जन अपनी अपनी समस्या महाराज जी को बता रहे थे। तभी एक महिला महाराज जी को प्रणाम करती है और महाराज जी को बोलती है कि महाराज जी, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरा दुख खत्म होने पर ही नहीं आ रहा? फिर महाराज जी बोलते हैं कि क्या हुआ माता, सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। फिर वह महिला बोलती है कि महाराज जी, मेरे ससुर ने अपनी सारी दौलत अपने बेटे के नाम कर दी है और अब मेरा पति भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा बेटा है जो बहुत डरता है लड़ाई झगड़े से, इसलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया है काम करने के लिए। जब मैं अपने ससुर से बराबर के हिस्से के लिए बोलती हूँ तो मेरा देवर मुझे मारने की धमकी देता है। महाराज जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? महाराज जी बोलते हैं कि तुम पुलिस का सहारा क्यों नहीं लेती, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। वह महिला बोलती है कि महाराज जी, मैंने पंचायत के सामने भी बोला लेकिन कोई कुछ नहीं करता। महाराज जी बोलते हैं कि तुम अच्छा सा वकील देखकर उन पर केस कर दो, तुम ये केस जीत जाओगी। महिला बोलती है कि महाराज जी, मैं आपकी कथा देखकर ही जिंदा हूँ। महाराज जी बोलती है कि बस तुम भगवान को याद रखो, सब ठीक होगा। इतना बोलकर वह महिला अपने स्थान पर बैठ जाती है। पहले दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी ना भूले। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। गुरुजी, आप बोलते हैं कितना हो कुछ हो जाए सत्य न छोड़ना, तो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है गुरुजी? राधे राधे दोस्तों, आज कथा के दौरान आई एक ऐसी महिला जिसने खोल दिया अपने ससुर और देवर की पोल। जी हाँ दोस्तों, बड़े पंडाल में सबके सामने बता दिया उनकी गंदी नीयत के बारे में। बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। गुरुजी, मैं बिहार से आई हूँ। मैं कभी सोचा ना था से आपसे मिलेंगे, दर्शन हो गया। प्रश्न तो बहुत था पर आपको देखकर हर चीज भूल गई, हर प्रश्न। गुरुजी, आप बोलते हैं कितना हो कुछ हो जाए सत्य न छोड़ना, तो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है गुरुजी? क्या होता है आपके साथ? बताओ क्या होता है? मैं किसी को साथ कितना हो अच्छा करती हूँ, कितना हो सत्य बोलती हूँ, तो मेरे सत्य पीछे पड़ जाता है, झूठ क्यों आगे चलता है गुरुजी? आप सत्य के राह पर चलते रहिए, चिंता ना करिए। झूठ वूठ आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। हमने कहा ना कि जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान की शरण में है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्वास रखिए, भगवान के भक्त को अंत समय तक विश्वास रखना है। डगमगा ना जाए आपका विश्वास, डोल ना जाए। गुरुजी, पूजा पाठ करना गुनाह है? क्या करना? भगवान को पूजना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं। कौन बोल रहा था गुनाह है? गुरुजी, मैं करती हूँ तो हर इंसान मेरे परिवार में बोलते हैं ऐसे गलत। हर इंसान को छोड़ो, पति तो नहीं बोलते? नहीं, पति मेरे ना बोलते हैं। आपके पति अच्छे हैं? मेरे पति अच्छे हैं। तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? क्या करना जमाने को? जमाने क्या बोल रहे हैं, बोलने दो। जमाने के लिए काहे आप आंसू बहा रहे हो? मेरी सास बोलने दो। अरे सास तो सांस नहीं लेने देती, बोलने दो उसको। बेचारी कुछ तो बोल ही रही है, ना बोलने से अच्छा है बोलने दो। आप काहे सुनती हो? रुई लगाओ कान में अपने, इग्नोर करो सास की बात। किस किस की बात सुन के रोओगी? सारी जिंदगी रोते रोते गुजर जाएगी फिर आपकी। अरे उसने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, ससुर ने ऐसा। कहने तो लोग पैदा ही हुए कहने के लिए। पति कुछ नहीं कह रहा ना? नहीं, पति बस पूजा करने के फिर लिए पति की आप सेवा करो, पति आपको खुश रखे, बस आप दोनों खुश रहो, दुनिया जाए चूल्हे में। गुरुजी, एक प्रश्न और है। क्यों जी? आप बताओ, पहले तो रो मत।
सास के चक्कर में रो रही हो। पिताजी जो डेट कर गए, तो मेरे बीच वाले भाई को बोल रहे थे, जब डेट करने लगे तो बोला से मेरे बीच वाले लड़का को बुला दो, बीच वाले लड़का को बुला दो। तो आए मेरे भैया, तो बहुत उनको सेवा हुआ किए, तब पिताजी मेरे डेट कर गए। उसको बाद में मेरे भाई को बहुत परेशानी है, उसको कोई उपाय है तो बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप अपने भाई से बोलना, अपने पिता की सदगति के लिए जो प्रयास नहीं किया है वो करें। उनको श्राद्ध इत्यादि हर तिथि पर उनका श्राद्ध किया करें, तर्पण किया करें, उनके नाम से गाय को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन खिला कराया करें। उनके नाम से करते रहो, उनके नाम से पुण्य, उनकी सदगति के लिए प्रयास नहीं किया तो कर लो। जी गुरु, राधे राधे गुरु जी। जो पुत्र का कर्तव्य है वो करो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से हमारा सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हुई गुरुजी। मैं और हमारे पति, हम दोनों भी आपकी लड्डू गोपाल की सेवा में ही है। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, हमारी माता है तो उनका मोक्ष नहीं हो रहा है, तो हमने उन्हें तुलसी की माला दी है, तो उनका कहना है कि तुलसी की माला देने से उनका मोक्ष नहीं हो रहा है। तो वो हमें बोल रही थी कि तुमने तुलसी की माला दी है तो मेरे प्राण ही नहीं जा रहे, तो फिर क्या उपाय है गुरुजी? तो अभी वो जिंदा है? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि वो चली जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं जल्दी जाऊँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको बहुत कष्ट है, वो रोती भी है। बोलना कि तुलसी पहन। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको महाराज जी की प्रश्नोत्तरी। भक्तों ने महाराज जी से क्या क्या सवाल किए। जी का व्रत करता हूँ, उसके बाद 5-6 साल से शिव जी का, और माता के द्वारा आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और श्री बिहारी जी के चरणों में मुझे समर्पित अपनी माँ ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। पहले जाके गुरु जी से मुझे गुरु दक्षिणा लेना था, आज तो नहीं हो पाई, मेरी रात में ट्रेन है। अभी श्रीमन नारायण का जाप करना, नेक्स्ट जब भी आना सुबह आ जाना। और हमारे साथ 2 जन आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि मीट मछली मुर्गा वगैरह लोग खाते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि कैसे छूटेगा, इस पे बात कराओ। कर लो भैया बात। मुर्गी तो खाते हो, आदमी थोड़ी खाते हो। ये कर लो भैया, खड़े उनसे खड़ा करा बात। खड़े हो जा भैया। क्या नाम है इनका? अमन। अमन भैया खड़े हो जाओ, बात करा दो, थोड़ी सी बात कर लो हमसे। कर लो, परेशान ना हो भैया, कर लो, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना। खड़े हो जाओ, प्यार की बातें कर लो हमसे, तो इनसे बात कराओ। नमस्ते गुरुजी। क्या नाम है आपका? नवनीत मुकुल। क्या खाते हो आप? मांस मछली अच्छा लगता है? उतना नहीं लग, कितना? थोड़ा मोड़ा लगता है। तो रोज खाते हो? नहीं, 1 सप्ताह में 2-3। 1 सप्ताह में 2-3 बार खा लेते हो? जी गुरु। तो ये मांस वांस खाना अच्छा है कि बुरा है? न हाँ? न अच्छा है कि नहीं? नहीं है। तो क्यों खाते हैं? अच्छा ये बताओ, आप अपना एक हाथ काट के दे दो हमें, हम भी बना पका के खाएं, दे दोगे? नहीं। क्यों? हमें तो आपका मांस बहुत अच्छा लग रहा है, यदि हम कहें कि हम आपके मांस हाथ को पका के खाएंगे तो आप दे दोगे? नहीं। नहीं दे, क्यों नहीं देंगे? आपको दर्द होगा कि नहीं? हाँ। ऐसे ही जब आप मछली खाते हो, मुर्गी खाते हो, उसकी जिंदगी छीनते हो तो उसे दर्द नहीं होता होगा? होता हो। फिर क्यों नहीं आप पीड़ा समझते किसी की? आपको कोई पका के खा जाए, आपको जंगली शेर पकड़ ले और वो नोच नोच के खाए, आप कितना चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी रक्षा के लिए हर कोशिश करेंगे। ऐसी तो बेचारी वो जरा सी मछली मुर्गी छटपटाती है, मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, आपके शरीर से कोई चमड़ी ऐसी खींच ले आपकी, दर्द होगा? हाँ होगा। आप कह सकते हैं अपने दर्द को, मुर्गी कह नहीं सकती, मछली कह नहीं सकती, बट दर्द तो उतना ही होता है। चींटी को भी आप छुएंगे तो भागती है बेचारी, बेचारी कह नहीं सकती ना कुछ, पर दर्द तो देखो, जिसमें प्राण है उसमें दर्द है।
सुख दुख सब में है। तो बताओ, आप का पेट जब दाल चावल सब्जी रोटी भरने के लिए है, खाओ ना दाल चावल सब्जी रोटी, कोई रोकने वाला थोड़ी है। जो खाने योग्य पदार्थ खाओ, क्यों किसी की हत्या करना। भैया आप भी खाते हो मुर्गा, मैं आपसे कहूँ कि आप अपना एक पाँव काट के दे दो, उसे भी हम पका के खाएंगे, दे दोगे? फिर तो आप क्यों मुर्गी की टांग चूसते हो? क्यों ये पाप सिर पे लाद रहे हो? आप कहते हैं अमेरिका जापान लंदन के लोग तो खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, वो अज्ञानी है इसलिए खाते हैं। भारत के लोग, ये संतों का देश है, आप सब संत के रूप में। भारत में पहले जो गृहस्थ हुआ करते थे, वो गृहस्थ भी संत ही हुआ करते थे, गृहस्थ संत। हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति संत है, संतों की तरह जीवन जीने वाला था, चाहे वो गांव में रहे शहर। दशरथ जी कौन है? गृहस्थ थे पर संत थे। वशिष्ठ जी कौन है? गृहस्थ थे पर संत थे। किसी का नाम ले लो आप, गृहस्थ थे पर संत थे। तो संत मतलब ये नहीं कि जंगल, गृहस्थ मतलब आप घर में हैं पत्नी के साथ बच्चों के साथ, तो भी संतों की तरह भावना, संतों की तरह विचार, वो आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। मांस खाना बेटा सही नहीं है, जो आप पका पका के खा रहे हैं, किसी जन्म में आपको भी ऐसे पका के खाया जाएगा। ये गोल गोल चक्र है, जो आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं ना, तो आपको भी कोई ना कोई जरूर मारेगा। आपने जितना उस मछली को सताया होगा, मुर्गी को सताया होगा, किसी न किसी जन्म में, या इसी जन्म में या आने वाले किसी जन्म में, आपको भी उतना कष्ट भोगना पड़ेगा। तैयार हैं आप उस कष्ट को भोगने के लिए? नहीं। नहीं है तो भी भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते ना। भीष्म पितामह ने एक सांप को अभी रांची झारखंड में। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर के खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी की, मम्मी जैसे जितिया करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं 1 भाई, और मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है। तो वो गुरुजी भाई बहन के सम्मान ही है समझ लीजिए, मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती हो वो बद्दी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? क्या पहनाती हैं? वो जितिया जो पहनते हैं ना, अभी जितिया वाला जो पर्व था कुछ दिन पहले, हाँ हाँ, या देखो नहीं पहनाना चाहिए? ये क्या होता है पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं क्या होता है। भाषा मिसमैच मैं हो रही है। बताती हूँ, जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया जाता है। हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं शायद, मुझे इसका ज्ञान नहीं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ उसको संतान सप्तमी बोलते हैं। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। देखो, बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार करो, जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो। प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज की मर्यादा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको महाराज जी की प्रश्नोत्तरी। भक्तों ने महाराज जी से क्या क्या सवाल किए। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। मतलब प्यार अब कहेंगे नहीं जी, जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानता बस है। कुत्ता जहाँ जहाँ अपने पाँव रख देता है, कुत्ता जहाँ जहाँ होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है। इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान तो है। कुत्ते को आवश्यकता है तो आप उसकी दवाई भी कराइए, है ना। अनायास उसे छूने का विधान नहीं है। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें? बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के ज़माने में फैशन का ज़माना, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे कुत्ते। गाय है आपके घर में? नहीं गुरुजी, उसके लिए इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। आप खुद अगर रेंट पे रहते हैं समस्या तो यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं,
पर गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते हैं। गुरुजी दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। हाँ। लॉजिकली देखा जाए अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं, काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती है अभ्यास से। अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया है। गाय भी ना छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है, मतलब इतनी छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो, और इतनी प्यारी गाय होती है, इतनी सुंदर होती है, मतलब पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गाय। वो गाय सिर्फ कम दूध देती है, मतलब अपनी गौशाला में जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, छोटे छोटे, मतलब सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है, मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं। वो बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, कि मतलब वो- उस हाइट मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट वो ही है। गाय बहुत छोटी सी होती छोटी है, सी होती इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं, आप उसे गोद में लेके पूरे घर में घूम सकते हैं, मतलब इतनी छोटी गाय होती है वो। देखो भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। थैंक यू। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं, पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी, हाँ तो होती फिर है। हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है, मेरे माध्यम से। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखो किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए, जी चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है। उस जी हाँ दोस्तों, इस माँ ने बता दिया कि मेरे देवर ने हमसे जमीन भी छीन ली है और मुझे मारने की भी कोशिश करता है। दोस्तों यह सुनकर सबके होश उड़ गए भरे पंडाल में। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों महाराज जी की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी ना भूले। दोस्तों अगर आपको कोई समस्या या फिर महाराज जी से आपको कोई प्रश्न करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में